निहत्थे हाथों से हिंसा कैसे की जा सकती है? निहत्थे हाथों से क्या हिंसा की जा सकती है? निहत्थे हाथों से मुट्ठी बांध के, मुट्ठी तान के नारे लगाए जा सकते हैं, जोर से चिल्लाए जा सकते हैं, आपको धक्के दिए जा सकते हैं, रोड पे बैठ के रोड जाम किया जा सकता है, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। हिंसा का कार्य हमेशा राज्य सरकार का रहता है, हिंसा का कार्य हमेशा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका रहता है। हिंसा की शुरुआत भी वही करते हैं, हिंसा का अंत भी वही करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं वे तो हिंसा को झेलते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। और जो नोएडा में बैठा हुआ मीडिया है, जो मोदी की चाटुकारिता कर रहा है, जो पूंजीपतियों का रखैल बन चुका है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले, मेलोनी को मेलोडी देने वाले, इजराइल में जा करके इजराइल को फादरलैंड बताने वाले नरेंद्र मोदी के पूर्व मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, जो युवा शामिल हुए, उन लोगों को भ्रमित किया गया, भड़काया गया, उकसाया गया। क्या इस देश के नौजवान, पढ़े लिखे बच्चे, क्या उन लोगों को कोई भड़का सकता है? क्या दिल्ली पुलिस ने, आईबी ने, एलआईयू ने और तमाम एजेंसियों ने क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को यही रिपोर्ट सौंपी कि बच्चों को भड़काया गया था और ये लोग समझ नहीं पाए? क्या पूरा इकोसिस्टम फेल हो चुका था? भड़काया जा रहा है, मंत्री जी का बयान है। देखिए, मेरा मानना है कि जब से मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, उनका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो इस तरीके का भाषा निकलता है। लेकिन जहां तक भड़काने की बात है, तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि उन लोगों के द्वारा, जो लोग बीजेपी में हैं, जो लोग बीजेपी के सांसद हैं, जो लोग बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा जो छात्र हैं, जिनको जेनजी बोला जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और उनको भड़काया जा रहा है, उनको एक तरीके से चिढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि कंगना रनौत, जो कि खुद एक मतलब नशेड़ी टाइप की अपने आप को स्वीकार कर चुकी है कि उन्होंने नशा से ग्रसित थी पहले, और किसी तरीके से वो बच पाई। आज पार्लियामेंट में पता नहीं किसकी कृपा से गई है। आगे बढ़िएगा इस पर। सेक्स के बारे में पता है क्या बोला था उन्होंने, कंगना रनौत ने? बिल्कुल हम बोलेंगे उस पर, लेकिन अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो खुद ही नशा से शिकार है, वो इस जेनजी को वो बोलती है कि गटर जनरेशन है। आप एक बात बोलिए कि किसी भी व्यक्ति को आप गटर जनरेशन बोलिएगा तो आपका कैसे स्वागत करेगा? आप तमाम इनके नेताओं का भाषण देख लीजिए, बोलते हैं कि वे लोग जो है फंडेड है। तो आप एक चीज समझिए, कोई फंडेड है या कोई भ्रमित है तो मांग किस चीज का कर रहा है? वो मांग कर रहा है बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, वो मांग कर रहा है अकाउंटेबिलिटी की। तो अगर कोई भ्रमित होकर ऐसा मांग कर रहा है, तो मेरा मानना है कि पूरे देश को एक बार भ्रमित होने की जरूरत है, और पूरा देश भ्रमित होकर के अभी अमित शाह से जवाबदेही तय करे कि सिवान के, बिहार के सिवान में AK-47 से गोली क्यों चलाया गया। आप जानते हैं AK-47 का लाइसेंस भी नहीं मिलता, प्रतिबंधित है। तो AK-47 से गोली कैसे चलाया गया? दिल्ली जैसे जगह पे आपको याद है कि पिछले बार पिलेट्स गन कब चले थे? याद है? हमारे होश में, हमको नहीं याद है कि पिछली बार पिलेट्स गन कब चले थे। और इस सरकार ने यहाँ चलवाया, किस पे चलवाया? देश के छात्रों पे। और ये लोग जो हिंसा की बात करते हैं, भड़काने की बात करते हैं, आप एक चीज सोचिए, निहत्थे हाथों से हिंसा कैसे की जा सकती है? निहत्थे हाथों से क्या हिंसा की जा सकती है? निहत्थे हाथों से मुट्ठी बांध के, मुट्ठी तान के नारे लगाए जा सकते हैं, जोर से चिल्लाए जा सकते हैं, आपको धक्के दिए जा सकते हैं, रोड पे बैठ के रोड जाम किया जा सकता है, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है। हिंसा का कार्य हमेशा राज्य सरकार का रहता है, हिंसा का कार्य हमेशा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका रहता है। हिंसा की शुरुआत भी वही करते हैं, हिंसा का अंत भी वही करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं वे तो हिंसा को झेलते हैं, उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, उनको अपमानित किया जाता है। और जो नोएडा में बैठा हुआ मीडिया है, जो मोदी की चाटुकारिता कर रहा है, जो पूंजीपतियों का रखैल बन चुका है, वो उनका जो है अपमानित करता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। आपने तमाम महिलाओं के बारे में देखा, मीडिया ने कैसे कैसे बयान चलाए। और आप एक चीज सोचिए, जो साइबर क्राइम के लिए आप एक कमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाता है,
आपने देखा होगा प्रोफेसर रतन लाल सर के ऊपर एक कमेंट के चलते FIR कर दिया गया, उनको एक दिन के लिए जेल भी भेज दिया गया। लेकिन तमाम महिलाओं को भर भर की गालियां दी जा रही है। क्या दिल्ली पुलिस को ये पता नहीं है? नरेंद्र मोदी की जैसे ही बात आती है ये लोग जाग जाते हैं, ये लोग चेक करने लगते हैं कौन क्या बोला। आप एक चीज सोचिए, जब वे लोग यहाँ 23 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनको कोई नहीं सुन रहा था, तब वो ठीक थे। अगर उनमें किसी की हत्या हो जाती तो जवाबदेही कौन लेता? इन सारे चीजों के बाद भी अगर कोई अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है तो बहुत कम गुस्सा जाहिर कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर CJP थोड़ी सी और बढ़ चढ़ के हिस्सा निभाई होती तो हम इस भारत जलाओ पार्टी से, इस जो बलात्कारी जानलेवा पार्टी है BJP, इससे हम लोग मुक्ति पा गए होते। उन्होंने कई बार अपने मंच से बोला था कि हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, हमको गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। अगर जो CJP थी या छात्रों का आंदोलन था इस पर वो टिक गए होते तो मुझे लगता है कि आज देश इन जैसे आतंकियों से मुक्ति पा गया होता। आतंकी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब सरकार के द्वारा संगठित रूप से एक पुलिस फोर्स बनाई गई है, उसके द्वारा जब AK-47 से हमला की जाती है तो वो आतंकवाद है, वह सुरक्षा नहीं है। पुलिस के हाथ में बंदूक होती है सुरक्षा के लिए, किसी पर गोली चलाकर उसका हत्या करने के लिए नहीं। और हत्या भी आप किसका कर रहे हैं? निहत्थे छात्रों का, जो देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रात में जग के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देश में बेहतर रिसर्च करके लाते हैं। उनसे डर लगता है आपको? तो आप समझिए, आपने जिसको मंत्री बनाया वो नशेड़ी है। आपने एक मंत्री को बनाया जो समस्या पे बात करता है, एक मंत्री को बनाया जो कैसा कैसा गाना गया है आपने देखा। लेकिन जैसे ही छात्र आपसे जवाबदेही की बात करते हैं, आपसे क्यों आपको मेलोडी से लोग नहीं जोड़े? हमारे देश में, भारत में मजाक करने का प्रथा बहुत पुराना है। हम लोग मजाक करते हैं कि नहीं? मान के चलिए कि अगर हमारा शादी आपके क्षेत्र में हो जाए तो हम आपस दूसरे में मजाक करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री एक दूसरे देश के महिला प्रधानमंत्री को टॉफी ले जाके देते हैं और बंदर के जैसा हंसते हुए उसको कहते हैं मेलोडी, तो ये बताइए इस देश का बच्चा मजाक क्यों नहीं कर सकता है? जब एक प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से कर सकता है तो इस देश का छात्र मजाक क्यों नहीं कर सकता है? एप्स्टीन फाइल में जैसे ही इनका नाम आया, जैसे ही ट्रंप ने इनको धमकाया, एकदम जाकर के पापा पापा कहते हुए नतमस्तक हो गए। आप जानते हैं ईरान में जो हमारा पोर्ट था, चबहार पोर्ट, उसको छोड़ दिए। ईरान से तेल लेना छोड़ दिए, रसिया से तेल लेना छोड़ दिए, और इन सब चीज के बाद भी अमेरिका ने इन पर टैरिफ लगा दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं। पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक मैं कमेंट कर दूं, ये है कि कोई भी व्यक्ति गाली कब देता है? नरेंद्र मोदी ने 15 साल की मासूम बच्ची से माफी मंगवा ली। आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचिएगा, जब कोई आदमी परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, सिस्टम सुनता नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं रह जाती, वो आदमी गाली देता है, जुबान खोलता है, गाली दे करके संतोष करता है। जैसे कोई आदमी मर जाए, किसी की मौत हो जाए, उसके परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते हैं रोने के सिवाय, गम मनाने के सिवाय। वैसे इस देश के बच्चे, नौजवान इतना परेशान हो गए हैं, उन लोगों ने बहुत ही मजबूरी में गाली दिया। और 75 साल का आदमी नरेंद्र मोदी कैमरे पर आकर के रील्स बनाते हुए कहते हैं कि मैंने माफ कर दिया। मतलब कितना बड़ा दिल दिखा रहे नरेंद्र मोदी, समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, घर पे जब हम लोग नाराज होते हैं और खाना नहीं खाते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, भाभी कोई मनाने आएगा कि नहीं नहीं खा लीजिए, बताइए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो हम लोग भूखे क्यों रहते हैं? हम लोग बाहर जब जैसे ही निकलते हैं घर से तो ऐसा प्रिविलेज क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे घर में ऐसा लोग है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो चिंता करेगा, वो हमको मनाने आएगा, हमारी जो दुविधा है, जो हमारे सवाल है उसको सुनने आएगा। तो आप समझिए, इस देश के जो छात्र है, इस देश के जो जेनजी है, वे लोग इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री हमारा अपना है, सरकार हमारा अपना है, अगर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अगर हम भूखे रहेंगे तो वो हमसे पूछने आएगा कि बताइए आपकी शिकायत क्या है, बताइए आपका दर्द क्या है। लेकिन जब 23 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नहीं आता है
उसके बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो भरोसा टूटता है। जब भरोसा टूटता है तो जो लोग आपको अपना मान रहे थे उन लोगों के अंदर से ही भ्रम टूटता है कि ये तो हमारा अपना है ही नहीं। और जब अपना नहीं होता है तो उससे जो सलूक होता है वो बदल जाता है। और मेरा मानना है, आप थोड़ा गौर से सोचिएगा कि क्या एक व्यक्ति की हत्या करना ज़्यादा क्रूर है कि उसको गाली देना ज़्यादा क्रूर है? हत्या करना ज़्यादा क्रूर है। दर्जनों छात्र नीट के जो छात्र जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने आत्महत्या किया। मैं मानता हूं कि सरकार ने उनकी हत्या किया। संस्थान ऐसा बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि वो लोग मजबूरी में आत्महत्या किए। तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने दर्जनों छात्रों को मार दिया। इस पर बात न करके कुछ छात्र अपने मन की बात कर दिए प्रधानमंत्री की तरह। हो सकता है उनके लिए अभी शुभ हो, पर छात्र तो मजाक कर रहे थे तो उस पर बात कर रहे हैं। जो हत्या हुआ सरकार की लापरवाही से, या जो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे लाठी चलाया गया, जो नुकीली कील लगा करके छात्रों पर हमला किया गया, इसके लिए सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। वो व्यक्ति इतना धूर्त और मूर्ख है, इतना बहुरूपिया है कि वो माफी मांगने की जगह पे वो आके कह रहा है कि जाइए हम आप सबको माफ कर दिए। उसे माफी मांग कौन रहा था? उससे मांग रहे थे हम लोग जवाबदेही। उससे हम लोग मांग रहे थे कि जो लाठीचार्ज हुआ, जो AK-47 से गोली चला, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेवारी तय करने की बजाय, वो माफी मांगने की बजाय, वो इतना धूर्त व्यक्ति है कि वो आके कह रहा है कि हम आपको माफ कर दिए। तो अब ये जो जनजी का आंदोलन हुआ, ये देश को एक रास्ता दिखाया है, देश के नौजवानों में एक चाहत जगाया है, एक उम्मीद की किरण जगाया है। और आप देखिएगा पूरे देश में जगह जगह छोटे छोटे स्कूल्स में, छोटे छोटे कस्बों में छोटी छोटी इशूज के लिए लोग आंदोलन करना शुरू किए हैं। और मेरा मानना है कि सरकार कोई भी बन जाए, पार्टी कोई भी सरकार में आ जाए, लोग अगर जागरूक रहेंगे तो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। और प्रेशर ग्रुप जब तक रहेगा सरकार सही से काम करेगी। जैसे ही किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई भक्ति करना शुरू करेगा, वो निरंकुश होगा, वो तानाशाह होगा और वो जनता की बातें सुनने से मना करेगा, जैसा कि अभी की सरकार कर रही है।